तो एसओपी के बारे में भी आपके आते हैं। एसओपी आजकल एसओपी को क्या कहते हैं? एमएसओपी। एमएसओपी एम इसकी फुल फॉर्म क्या है? मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। तो इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब पब्लिश की गई, ठीक है ना। इसकी पब्लिश डेट आ जाती है। पब्लिश की कब की गई? 23/7/2018 को। तो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये चेयरमैन सीआरबी, उस समय के जो सीआरबी थे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, श्री अश्विनी लोहानी जी। इन्होंने इसको लॉन्च किया था। एमएसओपी के पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको? 7 पार्ट हैं इसमें। इम्प्लीमेंट कब हुआ था सर? उसी डेट से इम्प्लीमेंट हुआ जब लॉन्च की डेट से इम्प्लीमेंट हुआ। नहीं, ये अक्टूबर मैंने लिखा नहीं है, हो सकता है देख लेना। ये उसमें लिखा एसओपी के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जो लॉन्च की गई थी वो 23/7/2018 को की गई है, ठीक है ना। तो इसके एसओपी के 7 पार्ट हैं। तो इसमें से कई बार पूछा जाता है कि स्टोर डिपार्टमेंट कौन से पार्ट में आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टोर किस में आता है? डी पार्ट में आता है, डी में, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट किसके बारे में? तो इसकी पूरी पीडीएफ में बनी, पीडीएफ मैंने आपको वैसे दे दी थी, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देख लेना। तो मेन हम जो चलते हैं वो है पावर्स के ऊपर बात करते हैं। आपको सारी पावरें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो पावर है वो है परचेज की, ठीक है ना। तो पहले क्वांटिटी अप्रूवल की भी पावर होती है, क्वांटिटी अप्रूव की जाती है, फिर एईसी अप्रूव होती है, फिर परचेज उसको किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें सेम सी रहती है। कन्फ्यूज अगर सारी बताऊंगा तो कन्फ्यूज होंगे। तो मैं जो मेन है वो है परचेज की बताता हूँ। पावर ऑफ परचेज, आइटम को जो परचेज करने की पावर है वो एक फार्मूला है 5, 10, 50, 10, 200। इसको याद कर लेना। 5, 10, 50, 10, 200। 5 का मतलब है 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 10 करोड़। ये तो 5 लाख किसकी पावर है? एएमएम की। 10 लाख किसकी पावर है? एसएमएम की। 50 लाख है डिप्टी की और 10 करोड़ है सीएमएम की। 200 करोड़ है पीसीएमएम की। अब यहां पे मैंने पावर ऑफ परचेज की बात की है। पावर ऑफ परचेज एक होता है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने की, ठीक। इसके लिए 5 लाख 10 लाख है तो इसके लिए कोई वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है? अभी वो बताएंगे। एक होता है पावर ऑफ परचेज, एक होता है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस की सभी की वही रहेगी, सेम ही। एएमएम की भी वही रहेगी, एसएमएम की भी, सीएमएम की भी और पीसीएमएम की। लेकिन जो डिप्टी की जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो 1 करोड़ है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। डिप्टी की पावर है 1 करोड़। पावर ऑफ परचेज और पावर ऑफ एक्सेप्टेंस में डिफरेंस पता चल गया ना। और एक है थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा सर। एक्सेप्टेंस मतलब कि यदि कोई किसी भी मान लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट का यदि कोई आइटम है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो यदि एनएस आइटम है तो सिर्फ वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? जैसे मैंने बताया ना, पावर ऑफ परचेज
पावर ऑफ परचेज डिप्टी की बात करते हैं हम, डिप्टी सीएमएम की, बाकी सबकी तो सेम रहेगी, यहाँ पे थोड़ा फर्क है। पावर ऑफ परचेज डिप्टी की है 50 लाख, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है 1 करोड़। यानी कि डिप्टी सीएमएम जो है वो किसी भी आइटम को जिसकी वैल्यू 50 लाख है उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक्सेप्ट का मतलब है कि जो कोई भी आइटम जिसकी एस्टिमेट वैल्यू 1 करोड़ है, या उसका जिसकी एस्टिमेट परचेज की जो फाइनल जो अमाउंट आती है टेंडर लगने के खुलने के बाद, जो फाइनल अमाउंट आती है, जैसे 1 करोड़ की वैल्यू का है टेंडर, तो वो जो 1 करोड़ की वैल्यू का उसमें टेंडर फ्लोट करने की जो पावर होती है ना, वो एसएमएम को होती है। वो टेंडर कमेटी होती है, वो टेंडर कमेटी की आएगा ना, वो बताऊंगा मैं। टेंडर कमेटी होती है, वो 50 लाख से 1 करोड़ तक वो टेंडर फ्लोट करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो फ्लोट करते हैं सारा कन्वीनर वही रहेंगे, सारा कुछ वही रहेंगे एसएमएम, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन करेंगे? डिप्टी सीएम। ये फ़र्क है दोनों में। यहाँ पे पावर ऑफ परचेज एसएमएम की 10 लाख है, लेकिन वो फ्लोट करने टेंडर फ्लोट करने की इसको पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। उसमें वो टेंडर कमेटी के मेंबर रहेंगे। तो ये मेन है इसमें दोनों में फ़र्क। अब वेटिंग की बात कर रहे थे। वेटिंग जो है ना, अभी ए कैटेगरी की होती है, ए कैटेगरी की 5 लाख 10 लाख है तो वो उसका कुछ लिमिटेशन होता होगा ना कि 1 साल में मैक्सिमम ये इतना कर सकता है पर आइटम 5 लाख पर आइटम, लिमिट कोई नहीं है। एक बजट लॉट होता है, जैसे स्टॉक आइटम का बजट लॉट हो गया या नॉन स्टॉक का बजट, उस बजट के अंदर रहते हुए बजट चाहे कितना भी हो, बाद में अगर ज़्यादा भी होते हैं बजट मिल भी जाता है दोबारा से। मतलब सर वैसे बोलते हैं ना, जैसे कि सीनियर डी या जो भी उनकी पावर है कि 1 साल में मैक्सिमम, तो नहीं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बजट के अकॉर्डिंगली है। लिमिटेशन है कि एक शायद 1 करोड़ से ज़्यादा का आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। वो जब उनको बजट लॉट होता है ना, बजट मान लो नॉन स्टॉक आइटम का बजट लॉट हुआ, ये 1 साल का बजट लॉट होता है, 10 करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ में वो खरीदते जाए जितनी जो भी आइटम मान लो कि 5 लाख की है, 5 लाख से कम वैल्यू की है, तो वो एवं परचेज करेगा। तो वो डिमांड बनाएंगे, डिमांड की मेन आएगा जो आप करेंगे ना, डिमांड साइन करेंगे, उस पर आता है। वो बताएं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वेटिंग तो ए कैटेगरी जो स्टॉक आइटम है ना, स्टॉक आइटम की ए कैटेगरी की वेटिंग होती है, बी और सी की वेटिंग आजकल नहीं होती, ठीक है ना। ये मेन है। तो नॉन स्टॉक की बात कर लेते हैं। वो वेटिंग से पहले में बात कर लेते हैं साइन करने की पावर। ये कंसाइनी के द्वारा, कंसाइनी के द्वारा जो साइन करने की पावर है, डिमांड जो साइन करने की पावर है, डिमांड एनएस डिमांड साइन करने की पावर है, तो वो जूनियर स्केल की पावर है 25,000 तक कर सकते हैं, और सीनियर स्केल की पावर है 2 लाख। जेएजी की पावर है 15 लाख। एसएजी की पावर है 45 लाख, और पीएचओडी जो हैं उनकी पावर है मोर देन 45 लाख। बल्कि जूनियर स्केल ऑफिसर है, जैसे एडब्ल्यू में है, जहाँ एडब्ल्ययू है, उसकी पावर, डिमांड को जो साइन करने की पावर है वो
25,000 है। तो ये पे यहाँ पे दो तरह की है, एक और ये ऑर्डिनरी आइटम है, ऑर्डिनरी। तो एक पीएसी आइटम होती है, पीएसी, पीएसी के बारे में बताऊंगा। तो पीएसी आइटम क्या है कि पीएसी आइटम को साइन करने की पावर कितनी है, ये 75,000 हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, किसमें ऑर्डिनरी आइटम लिखा हुआ है या पीएसी लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में लिखा होगा कि जूनियर स्केल ऑफिसर है, उसको पीएसी नॉन स्टॉक आइटम परचेज करने की कितनी पावर है। ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो 25,000 कहेंगे, लेकिन पीएसी की आइटम को परचेज करने अपना साइन करने की पावर कितनी है, 75,000। तो ये उतनी ही रहेगी, सीनियर स्केल की 2 लाख ही रहेगी, जेजी की इसकी भी 15 लाख ही रहेगी। तो एसएजी की 25 लाख है, तो ये मोर देन 25 लाख, ये फर्क है। समझ गए, ये क्लियर हो गया ना। इसका ध्यान रखना, ऑर्डिनरी और पीएसी का। पीएसी में आपकी चेंज हो जाएगी पावर। एक वेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटिंग। सर साइनिंग में मतलब क्या ये फाइनल साइन करने का अथॉरिटी है, जैसे हम डिमांड को साइन, डिमांड ये एस्टिमेट वैल्यू जो डिमांड की है, डिमांड मान लो आपने कोई भी आइटम परचेज करनी है, उसकी एस्टिमेट वैल्यू 25,000 से कम है, तो वो कौन साइन करेंगे, AEE। लेकिन सर प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि सपोज मान लिया 2.5 लाख का आइटम है, मतलब एक पर्टिकुलर आइटम का या ओवरऑल की बात हो रही है? नहीं, एक आइटम, पर आइटम की बात कर रहे हैं। पर आइटम यदि 25,000, हाँ, पर आइटम 25। सर अभी हमने एक रिसेंटली डिमांड किया है, तो पर आइटम की वैल्यू 31,000 है, तो टोटल उसकी वैल्यू हो गया सर लेस देन 2,50,000 है। तो हमने साइन करके जस्ट फिर जूनियर स्केल को फॉरवर्ड किया, उन्होंने फिर साइन करके आगे फॉरवर्ड किया। हाँ, उन्होंने एसएस के सीनियर स्केल को किया होगा फॉरवर्ड। हाँ, तो उसकी पावर में आ रहा है ना। हाँ, जेजी या सीनियर स्केल करेंगे या जेईजी करेंगे, दोनों में से कोई करें। साइन फिर क्यों है, फिर तो डायरेक्ट डिवीजन को जाना, डायरेक्ट नहीं, जो एक चैनल बना हुआ है ना, 25,000 से एक्स्ट्रा हो गया ना। हाँ, अच्छा, नहीं वो तो हर आइटम के लिए ऐसा तो नहीं कि 25,000 का है तो आइटम नहीं, अगर 25,000 से नीचे है तो फिर वो खुद ही कर देंगे, फिर आगे नहीं हो जाएगी डिमांड। नहीं तो उनकी तो पावर नहीं है, वो तो सर फाइनली फिर एएमएम को ट्रांसफर करेंगे ना। नहीं, जो जूनियर स्केल ऑफिसर है वो अगर वैल्यू पीएसी आइटम नहीं है, तो 25,000 से कम वैल्यू है, तो वो डायरेक्ट साइन करेंगे, डायरेक्ट ही फॉरवर्ड कर देंगे एएमएम को। अच्छा, फिर वो वहाँ पे फिर हाँ, सीनियर स्केल के पास नहीं जाएगी डिमांड। लेकिन आपका 31,000 हो गया। हाँ, इसलिए गई। दूसरे बात आपके एसएस को नहीं होगा। हाँ, एसएस, अगर एसएस नहीं है तो हाँ, नहीं वो तो जेएस है। हाँ, जेजी ग्रेड के होंगे, तो इसलिए उनको चलेगी। ठीक है ना। वेटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो ऑर्डिनरी आइटम है, ऑर्डिनरी है, उसकी 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम है वैल्यू, तो उसकी वेटिंग नहीं करानी है। 2.5 लाख से ऊपर है तो उसकी वेटिंग होगी। ठीक है। सर ऑर्डिनरी आइटम में तो स्टॉक नॉन स्टॉक दोनों आ सकता है। अभी यहाँ पे हम ये नॉन स्टॉक की बात आ रही है, नॉन स्टॉक की, क्योंकि डिमांड जो डालनी है वो नॉन स्टॉक की आएगी। ठीक है ना, ये नॉन स्टॉक रिक्वेशन है। नॉन स्टॉक रिक्वेशन की जो वेटिंग है वो 2.5 लाख से कम वैल्यू है तो उसकी वेटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो 2.5 लाख से ऊपर है तो उसकी वेटिंग करानी पड़ेगी ऑर्डिनरी आइटम के लिए। अगर वो पीएसी आइटम है, पीएसी में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख से ऊपर है तो उसकी वेटिंग करानी होगी। 10 लाख की जरूरत नहीं है। नहीं, सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, सेफ्टी आइटम लिखना था। ऑर्डिनरी आइटम 2.5 लाख है और सेफ्टी आइटम सेफ्टी आइटम 10 लाख से ऊपर है तो वो उसकी वेटिंग की ज़रूरत
पड़ेगी। 10 लाख से नीचे की वेटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी सैंक्शनड वर्क होता है या शेड्यूल आइटम होती है, किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, ठीक है ना, उस जो ऑलरेडी वेट हो चुका है, एक पूरा शेड्यूल बना है जिसमें 50 आइटमें हो सकती हैं, 100 आइटमें हो सकती हैं, वो शेड्यूल वेट हो गया है। जब उसकी हम डिमांड करते हैं उस शेड्यूल में जितनी भी डिमांड रहती हैं, जब उसकी हम डिमांड बनाते हैं, रिक्वेशन बनाते हैं, तो उसमें चाहे उसकी वैल्यू 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ क्यों ना वैल्यू हो, तो उसको वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सैंक्शनड वर्क है, सैंक्शन वर्क की जो डिमांड शेड्यूल है, शेड्यूल सैंक्शन शेड्यूल है, तो ये ऑलरेडी वेटेड है। इसकी जो नॉन स्टॉक की जो भी डिमांड बनाएंगे उसको वेट कराने की ज़रूरत नहीं है, वेटिंग नॉट रिक्वायर्ड। जो शेड्यूल में सैंक्शनड वर्क में सैंक्शन शेड्यूल में जो भी आइटम होगी उसको वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चाहे वो 2.5 लाख से ऊपर हो, सेफ्टी पर्टिकुलर ईयर के लिए होता होगा। इन केस यदि वो फिर उस ईयर में यदि हम वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर हाँ, जब तक कंप्लीट नहीं होता वो तो हाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड में और यदि तो रेट तो सर पर ईयर तो वेरी करता है। नहीं, एक बार वो सैंक्शन हो चुका है, जो एक बार वर्क सैंक्शन, जैसे वैगन कंस्ट्रक्शन करनी है, 100 वैगनों का ऑर्डर मिला है कि उसमें जितनी आइटमें लगनी है वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है, तो उसके अगेंस्ट प्रोक्योरमेंट वगैरह सब कुछ शुरू हो गया। वो अलग बात है, अगर नहीं कंप्लीट नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन प्रोक्योरमेंट तो उसकी पहले हो जाती है ना। इनकेस यदि मान लीजिए कि अभी 2022 में वैल्यू कुछ और थी उस आइटम का, अब 2023 में सपोज बढ़ गया, एस्टिमेट ही चेंज हो गया। वो एस्टिमेट ही चेंज हुआ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैल्यू एस्टिमेट होती है वो। अच्छा, वैल्यू का पूरा वो नहीं, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है वो भी। इसके अलावा वेटिंग और किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक तो डिमांड हो गया, फिर सैंक्शन। कौन डिक्लेयर करेगा कि आइटम सेफ्टी है या नहीं? मान लीजिए कि हमारे ये कंज्यूमर है, वो करेगा डिक्लेयर। कंज्यूमर को पता रहता है कि इस आइटम सेफ्टी है या नहीं सेफ्टी है। नहीं, कंज्यूमर को कहने से जो स्टोर डिपार्टमेंट है एग्री कर जाएगा, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं करेगा। नहीं, जो सेफ्टी आइटम होती है ना, ये बोर्ड के द्वारा बताया जाता है कि ये आइटम सेफ्टी हैं। हाँ, लिस्टेड होती है। हाँ, RDSO अप्रूव्ड सोर्स होते हैं, उनसे परचेज किया जाता है सेफ्टी आइटम ज़्यादातर। जो भी सेफ्टी से रिलेटेड सेफ्टी रिलेटेड होगी वो हम लेंगे इससे। इसके अलावा डिमांड वेट होने के बाद फिर PO डलता है, तो PO वेटिंग की, PO को भी वेट कराना होता है। तो PO वेटिंग में 8 लाख है, 8 लाख से ऊपर उसकी वेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी आइटम है। तो जो सेफ्टी आइटम है, सेफ्टी में कितना है? 15 लाख। 15 लाख से ऊपर है उसकी हमें वेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा TC केस होते हैं। TC क्या होता है? टेंडर कमेटी केस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आइटम की वैल्यू जो है या PO वैल्यू है 20 लाख, ठीक है ना, TC केस है, तो इसकी वेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी? इसकी वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? इसमें TC में ऑलरेडी एक फाइनेंस का मेंबर होता है, इसलिए TC केस में
जो टीसी केस है उसमें पीओ चाहे कितनी भी वैल्यू का हो उसकी वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीओ वेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फाइनेंस वाले जो वेट करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जो वेटिंग की जाती है, इसमें सीनियर स्केल ऑफिसर है, सीनियर स्केल ऑफिसर लिखा होगा या सीनियर एफए लिखा होगा, है ना, या डिविजनल डीएफए लिखा है, डीएफएम नहीं, अब चेंज हो गया कुछ इसका ना, डीएफएम अभी तक तो सर वैसे ही लिखते हैं इसको। हाँ, लेकिन डीएओ हो गया अब इसका डेजिग्नेशन, है ना। इसका देख लेना फुल फॉर्म, जो चेंज हुआ ना उसको फुल फॉर्म आ जाता है कई बार। तो सीनियर स्केल ऑफिसर है, उसकी पावर कितनी है? लेस देन 5 करोड़। नहीं, जो कोई भी वेट करना है, पीओ वेट करना है, कुछ भी वेट करना है, जो भी वेटिंग की कुछ भी चीज़ वेटिंग करनी है, तो शेड्यूल वेट करना है, कुछ भी वेटिंग की पावर है 5 करोड़ से नीचे की पावर है सीनियर स्केल ऑफिसर की। ठीक है ना, या ये जूनियर स्केल को भी अपना डेलीगेट कर सकता है, अगर सीनियर स्केल नहीं है तो जूनियर स्केल भी कर देगा, वो उसको डेलीगेट कर देता है अपनी पावर। तो 5 करोड़ से ऊपर किसकी होगी? बाकी सीनियर स्केल से ऊपर जो भी अफसर है, जेईजी से ऊपर, जेईजी की पावर होगी 5 करोड़ से ऊपर। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेएजी और जेएजी के ऊपर मतलब कोई भी कर जेईजी करता है ज़्यादातर, जब जेईजी की पावर है तो वो ऊपर कहाँ जाएंगे, वो जेईजी कर देगा। 5 करोड़ के ऊपर चाहे जितना का आइटम, हाँ, वो जेईजी करेगा, भेजते ही नहीं है।